हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है सॉल्यूशन मित्र पे। और आज का हमारा क्वेश्चन आप देख सकते हो। इवेलुएट लिमिट एक्स टेंड टू टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। यानी कि मुझे इसकी लिमिट निकालनी है इस फंक्शन की। जब x टेंड्स टू यानी x 2 की ओर अग्रसर हो तो कैसे फाइंड करेंगे भाई। देखो हमारे पास ये पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल है तो हम इसमें सबसे पहले तो सबसे जो सरल मेथड होता है वो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन जैसे नाम इसे पता चला, सब्सी, हाँ ठीक ही तो लिख रहा था, सब्स्टिट्यूशन, TUTION, सब्स्टिट्यूशन मेथड जी। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, सब्स्टिट्यूट कर दो। जो हमारे पास ये जहाँ को हमारी लिमिट अग्रसर हो रही है, जैसे दो की तरफ जा रहा है एक्स टेन टू टू, तो जहाँ पे ये वेरिएबल है इस फंक्शन में एक्स, उसकी जगह दो पुट करके देख लो। अगर सीधे सीधे हमें कोई फाइनाइट वैल्यू मिल जाती है तो हमारी लिमिट एक्स टेन टू, तो उसका मान वही होने वाला है। ठीक, फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलती है तब दिक्कत होती है। तो पहले तो हम देख लेते हैं ये सीधे सब्स्टिट्यूट करके। तो यहाँ पे देखो, टू का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5 इंटू 2 हो जाएगा प्लस 6 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 इंटू 2 हो जाएगा प्लस 2। ये कितना है यहाँ से, 2 टू ज़ा 4, माइनस 5 दूनी 10 धन 6 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा भाई, 2 दूनी 4 माइनस 3 दूनी 6 धन 2। तो यहाँ से आप आसानी से देख सकते हो, 6 4 10, 10 में से 10 किया जीरो, तो ये जीरो बटे कितना आया, ये तो जीरो बटे जीरो वाली फॉर्म आ गई, जीरो बटे जीरो आ गया। ठीक है, और जीरो बटे जीरो आप जानते हो कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है यानी कि हम इसकी वैल्यू नहीं जान सकते, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है ना। तो अब देखो भाई, अगर ऐसी कंडीशन आ रही है तो अब यहाँ पे कोई और मेथड लगाना पड़ेगा। तो कौन सा मेथड लगाया जाए, तो देखो भाई, सबसे पहले फैक्टर, इसके फैक्टर करने की कोशिश करते हैं। अगर इसके फैक्टर हो जाए तो, और इसके भी फैक्टर करेंगे नीचे वाले के भी। अगर इनके फैक्टर कुछ इस प्रकार से हो जाते हैं कि कुछ मतलब ये कैंसिल आउट होके कोई सिंपल फंक्शन दे दे, तो फिर भी हमारी लिमिट निकल जाएगी। तो कोशिश करते हैं, जैसे यहाँ पे ये है जी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइड बाई क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो चलो इसके फैक्टर करने की कोशिश करते हैं। फैक्टर आप लोगों को पता ही है, जैसे ये क्या है, द्विघात समीकरण है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके फैक्टर कैसे होंगे, सबसे पहले इसको, मतलब जो ये कांस्टेंट वैल्यू है इसको इसके जो हमारा एक्स स्क्वायर है उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे 1 है तो 6 इंटू 1 क्या, 6 किए। अब 6 के ऐसे फैक्टर देखने हैं, गुणनखंड देखने हैं जिनका सम या डिफरेंस क्या आ जाए, 5 के बराबर आ जाए, -5 के बराबर आ जाए। तो जैसे यहाँ पे 6 का, तो 6 ही कम 6 होता है, 6 और 1 का डिफरेंस आसानी से मुझे दिख रहा है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 1 प्लस 6। ओहो, पर नहीं ले, ना ना ना, 6 और 1 नहीं लूँगा मैं, क्योंकि यहाँ से फिर मुझे कॉमन नहीं मिलेगा, मुझे दूसरे लेने पड़ेंगे कुछ। जैसे मैं 2 3 6 होता ना, 2 और 3 भी तो 6 के वो है गुणनखंड। ये देखो, सबसे पहले जिनकी समझ में नहीं आ रहा वो देखो, यहाँ पे क्या था, 1 था। ठीक है, सबसे पहले इस कांस्टेंट का इसके जो कोफिशिएंट होगा उससे मल्टीप्लाई करते हैं। 6 इंटू 1 कितना हुआ, 6। अब इस 6 के जो हमारे फैक्टर रहते हैं वो देखने हैं। 6 के फैक्टर क्या आ गया, जैसे 1 आ गया, जैसे 1 इंटू 6 होता है। ठीक, या 2 गुणा आ गया, 3 हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, और तो फिलहाल मुझे कुछ लग नहीं रहा। ठीक, तो अब देखना है इनमें से सम या डिफरेंस करने पे जो ये बीच वाली टर्म है, एक्स वाली टर्म, इसके जो कोफिशिएंट है उसके बराबर आ जाए, यानी कि -5 के बराबर आ जाए इनमें से कोई सम या डिफरेंस करने पे। तो देखो, -5 में यहाँ से भी बना सकता हूँ 6 और 1 करके, कि माइनस के 6 कर दूँ, प्लस का 1 कर दूँ, तो माइनस का 5 बन जाएगा। या यहाँ से भी बन सकता है -2 -3। ठीक, अगर मैं ये पहले वाली कंडीशन लेता हूँ तो यहाँ पे फिर मेरे को बाद में कॉमन नहीं मिलेगा, इसीलिए मुझे ये दूसरी कंडीशन लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने ये कंडीशन ली, तो एक्स स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -3x -2x प्लस का 6। आई होप ये तो वैसे बेसिक प्रॉपर्टी है तो आपको आसानी से आती होगी, पर फिर भी चलो, कभी कभी स्लिप हो जाती है माइंड से, तो आपका रिवाइज हो गया होगा। अब देखो यहाँ पे ये हमारा फिर से, यहाँ इसका कोफिशिएंट क्या है, 1, तो 2 1 जा 2, दो एकम दो ना। अब दो के ऐसे फैक्टर करो जिनका वो आ जाए सम या डिफरेंस, तो दो और दो एकम दो, यानी दो और एक ही तो है। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 2x प्लस 2। ये देखो, माइनस के एक्स और -2x -3x, यहाँ पे भी देखो, -3 -2 कितना होगा, -5x। ठीक, अब देखो इनमें से
इन दोनों में से देखो x कॉमन आ सकता है आसानी से। x कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस थ्री। और इन दोनों में से माइनस के दो कॉमन आया तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस थ्री। नीचे क्या बचा हमारा, इन दोनों में से x कॉमन आया तो x x माइनस वन। इसमें से x बचा, इसमें से कुछ नहीं बचा तो वन बचा, है ना। माइनस का दो कॉमन आया तो यहाँ क्या बचा, ये तो x ही बचा। और ये माइनस मैंने कॉमन ले रखा है तो ये प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी मैंने माइनस कॉमन लिया था तो ये साइन भी तो माइनस, प्लस माइनस का माइनस हो जाता है यहाँ पे, है ना। और ये कितना बचेगा अंदर, दो कॉमन आ चुका है तो वन बचेगा। ठीक। अब देखो, अब इन दोनों में भी देखो x माइनस थ्री इससे कॉमन आ सकता है। ठीक। तो कॉमन लेके देखो तो ये क्या बचा, x माइनस थ्री इससे बचा। ठीक है। x माइनस थ्री कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, इस वाले में x, इधर क्या बचा, दो बचा, यानी कि x माइनस टू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, यहाँ x माइनस वन कॉमन लिया है एक तो x माइनस वन जो है हमारा, x माइनस वन जो है हमारा कॉमन आ गया। तो इसमें क्या बचा, आगे वाले में बचा x, पीछे वाले में बचा दो, तो पीछे क्या बचा, x माइनस दो बचा। ठीक है। आगे हमारी लिमिट लगा दो क्योंकि ये लिमिट के अंदर वाला फंक्शन ही तो मैं चेंज करने पे लगा था अभी तक। x टेन टू टू ये। अब देखो यहाँ से देखो, x प्लस दो से x प्लस दो कैंसिल हो गया, हमारे जो है x प्लस दो से x प्लस दो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, ये सीधे सीधे लिमिट x टेन टू टू एक्स माइनस थ्री डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री। अब दो सब्स्टिट्यूट करके देखो इसमें, तो दो सब्स्टिट्यूट किया तो ये हो गया दो माइनस तीन डिवाइड बाई दो माइनस एक। तो यहाँ से क्या बचा, दो में से तीन गया, कितना बचा, माइनस का एक। और ये दो में से एक गया, एक। तो एक बटे माइनस का, माइनस के एक बटे एक, तो कितना बचेगा, ये माइनस का एक। तो फाइनली जो हमारी वैल्यू आई लिमिट की वो कितनी आई, माइनस का एक आई। और आपने देखा कि इसमें हमें क्या करना पड़ा, जो फंक्शन था ये इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा था, जीरो बाई जीरो फॉर्म आ रही थी, इसको हमें फैक्टर बनाने पड़े। ठीक है। जिनको फैक्टर बनाने आते हैं तो वो तो 2 मिनट में कर लेंगे, लेकिन जिनको नहीं भी आते होंगे उनको डिटेल में देखते हैं कि कैसे हम फैक्टर करते हैं। ठीक। तो यहाँ से हमने फैक्टर से फैक्टर कैंसिल किया और आसानी से हमारा जो लिमिट आए हमारी इस फंक्शन की, जब एक्स टेन टू टू हो, वो कितनी आई, वो आई मेरी माइनस एक। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।